सब माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे खूब पढ़ाई करें, अच्छी सर्विस करें और अच्छी ज़िंदगी बिताएं। पर जब बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो समस्या खड़ी हो जाती है। इसी समस्या को लेकर ये ताना बाना रचा गया है। ये कहानी का नाम है नौकरी। विमल मास्टर परेशान। बेटा दिल्ली से बैरंग लौट कर आ गया है। कितना तगड़ा सोच लगाया था कि वहाँ के किसी कॉल सेंटर में सर्विस मिल जाए। क्या काम है वहाँ? बस कंप्यूटर पर बैठकर ऑर्डर लेते देते रहना, जो डॉक्यूमेंट्स बोलो तैयार करना। बाकी जितना ज़्यादा काम सीखते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। यही तो समझाया था विपुल को, यही तो मुझे भी बतलाया गया था। मन ही मन तिलमिला रहे हैं विमल मास्टर। कंप्यूटर सिखाने में कितना पैसा खर्च हुआ, साथ में ट्यूशन और पढ़ाई में भी धीरे धीरे आधी से ज़्यादा पूंजी निकल गई। पर साहबजादे हैं कि कहीं जम ही नहीं रहे हैं। दिल्ली से फ़ोन आया साले साहब के खास दोस्त का। बाबूजी, कोशिश तो पूरी की थी और काम भी जरूर मिल ही जाता, पर आपने अपने बेटे की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया शायद। इंग्लिश बहुत वीक है, एक ही लाइन में 4-4 स्पेलिंग मिस्टेक। प्राइवेट कंपनी वाले तगड़ी इंग्लिश मांगते हैं। ऐसा करिए, किसी सरकारी नौकरी में कोशिश करिए, वहाँ ये सब कमजोरी सेट हो जाती है। विपुल के घर लौटते ही विमल मास्टर भन्ना आ गए। अपनी पढ़ाई में हमने ना तो इतना खर्चा किया, ना नौकरी के पीछे भागे। ट्यूशन क्या होता है मैं मालूम ही नहीं था। ये साहबजादे हैं कि पढ़ो पढ़ो करते करते गला सूखता रहा। 3 ट्यूशन पर पैसा बर्बाद होता रहा, पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। अब सिर पर हाथ रखकर बैठे रहो। माँ ने बीच बिचाव किया। इतनी दूर से भूखा प्यासा परेशान बेटा चला आ रहा है, जरा सांस तो लेने दो। अभी एक नहीं दूसरा रास्ता खुलेगा। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं तो ठौर मिलेगा। बेटे का उतरा चेहरा देख के बाप को भी दया आ गई। चल नहा धोकर कुछ खा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अगले दिन से फिर जोड़ तोड़ शुरू हो गई। कहाँ कहाँ कौन सा रिश्तेदार किस नौकरी में है, किसकी पहुंच कहाँ तक है। एक शुभचिंतक ने खबर दी, बैंक में कैशियर की जगह खाली है, कुछ ले देकर काम हो सकता है। विमल मास्टर विपुल को लेकर बैंक गए। एक अकाउंट खोलने के बहाने फुसफुसाकर बोले, कैशियर के थोड़ा पास खड़े होकर देख कैसे काम होता है। 15 मिनट में ही बेटा हटकर बाप का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया। घर पहुंचकर तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। पापा, इतने लंबे चौड़े नंबर, वो भी कंप्यूटर पर, मेरे से नहीं होगा। पापा का दिल हुआ कसकर एक झापड़ गाल पर रसीद करें। बीकॉम तूने कैसे पास किया? उसमें सवाल नहीं थे, उसमें अकाउंट्स नहीं पढ़े? सिर झुकाकर बैठा रहा विपुल। क्या कहे पापा से कि एक बियर की बोतल पर एक पेपर नकल करते रहे, जिंदगी को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसी का ये नतीजा है। माँ बाप दोनों को एक ही चिंता, बेटे की नैया कैसे पार लगेगी, कैसे कमाकर खाएगा, क्या भविष्य होगा इसका। घर में एक मातम सा छा गया। ना किसी को खाना रुचता, ना पानी पचता। इकलौता बेटा, इसकी तकदीर में क्या लिखा है। माँ का पूजा पाठ बढ़ गया। अगर भगवान कोई वर मांगने को कहे तो बेटे के लिए एक नौकरी मांग लूं, और कोई चाह नहीं है मन में। बाप को हर समय लगता कोई फरिश्ता बनकर कहे कि बेटे को नौकरी दिला देगा तो मैं उसके पैर धोकर पीऊं। दरवाजे पर घंटी बजती तो लगता कोई अच्छी खबर लेकर आया है। एक दिन बैठे बैठे विमल बाबू को याद आया, विपुल बेटा, तेरा दोस्त है ना? अरे वही, रोज शाम को जिसके साथ 3-4 घंटा तू अड्डा मारता था। अरे वही राजनीतिक पार्टी वाला दादा, उससे बात करके देख। मरता क्या ना करता। शाम को निकला घर से, उसका मन था पापा के साथ जाने का, जिससे थोड़ा प्रेशर पड़े। पर विमल बाबू किस मुंह से उसके पास जाए। वे गली का गुंडा कहकर सबसे उसकी चर्चा करते थे। उसके साथ अपने बेटे का उठना बैठना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी के चलते तो विपुल की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये वो सबसे कहते फिरते थे। विपुल लौटा 2 घंटे बाद, उदास, थका थका। पापा, नौकरी तो है, पर पार्टी के ऑफिस में ड्यूटी देनी पड़ेगी। 1/3 वेतन दादा को कमीशन के तौर पर देना पड़ेगा। काम क्या होगा? वही सबसे चंदा और फीस वसूल करना, हर आने जाने वाले की रिपोर्ट रखना, वगैरह वगैरह। अच्छा, वगैरह वगैरह में तो ये भी है कि किसी की दुकान तोड़नी है, कहीं मारपीट करनी है, किसी के हाथ पैर तोड़ने जाना है। बस पापा बस,
इतने दिनों इन लोगों के साथ रहकर भी ये बात समझ ना पाया कि ये लोग क्या काम कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं। आज समझ आ रहा है। फिर एक लंबा मौन पसर गया। विमल मास्टर की परेशानी दिन दिन बढ़ती जा रही थी। उनके एक साथी ने सुझाया, विमल जी, आप तो अगले साल रिटायर हो रहे हैं, क्यों नहीं अपनी जगह अपने बेटे को दिला देते। माँ बेटे दोनों की आंखों में चमक आ गई। सुनिए, आप स्कूल में पहले बात कर लीजिए, पक्की बातचीत करके फिर मेडिकल सर्टिफिकेट देकर रिटायरमेंट ले लीजिए। 1 साल ही तो छोड़ना पड़ेगा, पर सरकारी नौकरी है, पेंशन तो आपको मिलेगी ही। विमल मास्टर चुप। उन्होंने क्या ये बात सोची नहीं, एक बार नहीं 1000 बार सोची थी, पर उनका ज़मीर तैयार नहीं हुआ। बेटे की जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो अपने छात्रों को कितना और क्या सिखाएगा। वो क्या समझ नहीं पा रहे हैं। एक मूर्ख घर में है, क्या मूर्खों की लाइन तैयार करनी है। पर ये बात वो मुंह खोलकर किसी से नहीं कह सकते। अपने बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसके लिए वे खुद को ही दोषी मानते हैं। वे खुद इतने अच्छे और जिम्मेदार टीचर हैं, जिनकी पूरे स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स, छात्र सब उनकी इज्जत करते हैं। अपने बेटे को अपने ज्ञान का एक अंश भी न दे पाए। मंदिर में दिया जला, घर में अंधेरा रहा। जब तक इस ओर इसका ध्यान गया, बेटा अपने यार दोस्तों में रमकर भटक चुका था। अब दोष किसको दें। विमल मास्टर विपुल को लेकर स्कूल गए। उनके बढ़िया रिकॉर्ड और मिलनसार स्वभाव के बल पर बेटे की नौकरी पक्की हो गई। पर उन्होंने प्राइमरी सेक्शन की टीचिंग के लिए ही बेटे का नाम दिया। कारण समाज का जितना कम से कम बुरा हो। लौटते समय विपुल को समझाते रहे, ज़्यादा बातें किसी से ना करना, अपने काम से काम रखना और हर वक्त फालतू की शेखी मत बघाड़ना। और वो जो मास्टर श्यामा प्रसाद जी हैं, उनसे एक दूरी रखना। उनके कमजोर ग्रामर के लिए मैं उन्हें बहुत डांटता था, वो बदला ले सकते हैं। धन्यवाद।